बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिकवे क्यों? आप हकीकत देखें तो शिकवे वही अफराद करते हैं जो दुनिया में कोई और काम नहीं कर सकते। लिहाजा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया और बेमिसाल फरमान है इमाम का। इमाम फरमाते हैं आतिब अखाका बिल एहसान इलैह। अगर आपसे किसी ने ज्यादती भी की है तो आप शिकवे, गिले, तनकीद, उसकी गीबत, उसके बारे में बुरे अल्फाज, इमाम फरमाते नहीं, वो उसने एक काम किया है, आप भी एक काम करें। उसने आपके साथ बुराई की है, आप उसको सजा दें, लेकिन वो सजा आप उसको बिल एहसान इलैह, आप एहसान के जरिए से उसको सजा दें। अब हमने अक्सर देखा है कि वो लोग जो खुद कुछ नहीं कर सकते और उनके पास करने को कुछ नहीं होता, वो दूसरों की गीबत में या मशगूल हो जाते हैं, शिकवे करना शुरू कर देते हैं। तो शिकवे की बड़ी वजह क्या होती है? शिकवे की मैं समझता हूँ कि बड़ी वजह ये होती है कि हम दूसरों से बड़ी बड़ी उम्मीदें रखते हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम कहते हैं हम तो ये तवक्को रखते थे और उसने हमारे साथ ये किया। आप तवक्को ही इतनी रखें, आप उम्मीद ही इतनी रखें कि अगर उस तरफ से कुछ नहीं हो तो आपको भी कुछ नहीं हो। हमने ये बहुत सारे ऐसे अफराद देखे हैं कि खुद अपने ज़हनी तौर पर एक रोग बना लेते हैं कि हमें उससे ये तवक्को थी। ये आपकी गलती है कि आपकी तवक्को गलत है। लिहाजा उम्मीद इतनी रखिए कि अगर वो बिल्कुल कुल्ली तौर पर आपको रद्द कर दे तो आपको ज़हनी तौर पर कोई कोफ्त और मुश्किल न हो। दूसरा यह है कि अगर आपके साथ किसी और ने ज्यादती की है तो आप ज़रा अपनी निगाहें उस हवाले से देखिए कि आप दूसरों की फ़कत गलतियां और कोताहियों को मत देखिए। हमने ऐसे अफराद भी देखे हैं कि सारी ज़िंदगी किसी ने उन पर एहसान किया है, उनके साथ अच्छाई की है, उनके साथ भलाई की है। वो कहते हैं 100 दफ़ा की है और 101 दफ़ा उसने इनकार किया है, तो अब शिकवे और तनकीद शुरू होगी कि हमारी ज़रूरत थी तो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हुई। नहीं, आप गलतियों को नहीं देखिए, आप दूसरों की अच्छाइयों पर निगाह कीजिए कि किसी ज़माने में शायद उसने हमारे साथ अच्छाई भी की थी। और इसके लिए बड़ा दिलचस्प है अल्लामा इकबाल का शिकवा और जवाब शिकवा। अल्लामा इकबाल ने जो रब करीम से शिकवा किया है तो उस शिकवे के जवाब में ये पढ़ने की चीज़ है, जवाब शिकवा। अलबत्ता वहाँ एक लफ्ज़ अल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल किया, बेजा शिकवा। तो वहाँ गोया अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जवाब मिला है कि बेजा शिकवा भी हो तो उसके लिए शऊर तो चाहिए। यानी अगर किसी पर शिकवा करना हो तो देखिए, पहले सोचिए कि कहीं मेरा शिकवा बेजा तो नहीं है। और जो अफराद अपनी ज़िंदगी को शिकवों में मशगूल रख लेते हैं वो फिर किसी से भी मुतमईन नहीं होते। लिहाजा दो उसूल अपनाइए। पहला ये है कि अगर किसी ने गलती की है आप उसके काम को उस पर छोड़िए, आप उसके साथ एहसान कीजिए। और दूसरा ये है कि किसी की गलतियां ही नहीं देखते रहिए बल्कि आप अपने साथ उसके एहसानात को भी देखिए। हमने बहुत सारे अफराद देखे हैं जो खुदा के भी शिकवे करते हैं। अब खुदा के शिकवे करते हैं यानी शिकवे करने वालों की आदत बन जाती है, वरना वो ज़ात जलील जिसने हर नेमत अता फरमाई है उसकी नेमतों को अगर गिनना शुरू करें तो फिर शिकवे ही नहीं होंगे बल्कि शुक्र ही शुक्र होगा।